नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने छत्रपति शिवाजी महाराज कप राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल से 4 मई तक अंध विद्यालय और कोराडी ग्राउंड पर होने वाला इस स्पर्धा में 448 खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन पर करीब 40 लाख रुपए खर्च होता है, जिसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खिलाड़ियों के लिए वेलकम किट, बस सेवा और आमदार निवास में रहने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रतियोगिता को प्रो कबड्डी के स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जबकि रक्षा खडसे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। त्याची चौकशी करू ना। जर अशा पद्धतीचं शिवराज कुलकर्णी मांडलं असेल तर त्यात काही तथ्य असेल, त्याची पूर्ण चौकशी करू आणि एंड टू एंड कुणाला आम्ही सोडणार नाही। मला बच्चू कडूला शुभेच्छा द्यायच्या आहे, माझ्या शुभेच्छा आहे त्यांना। त्यांनी प्रहार जर बंद करून एकनाथजीचा हात पकडला, यात मला काही दुःख व्हायचं कारण नाही। कालच मी याची बैठक घेतली। ओव्हर ट्रिपिंग आहे, कुठल्या फिडरमध्ये ट्रिपिंग होते याचा डेटा तयार केला आहे आणि मी काल चीफ इंजिनियरला सांगितलं आहे। काल मी तिथले CMD जे आहेत लोकेश चंद्र यांची स्वतः बोललो की नागपूर जिल्ह्यामध्ये, विदर्भामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये जे काही ट्रिपिंग सुरू आहे त्याचा फिडर डेटा घेतला पाहिजे आणि केवळ 20 तर कमी नाही आहे, 20 तर सरप्लस आहे। तरी मग असं ट्रिपिंग झाल्यामुळे लोकांना लोड शेडिंगचा सामना करावा लागतो। लोकांच्या मनात मग सरकारमध्ये रोष तयार होतो। प्रशासकीय अनियमितता, प्रशासकीय त्या ठिकाणी बाबीमुळं आमचे त्या ठिकाणी वायरमन साईडवर नसणे, त्या ठिकाणी तंत्रज्ञ साईडवर नसणे, तिथले डेप्टी इंजिनियर साईडवर नसणे किंवा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर साईडवर नसणे, या कारणामुळे जर शासनाला रोष सहन करावा लागतो आहे, हे काही चांगलं आहे। तुमची बातमी सत्य आहे की प्रत्येक फिडरवर ट्रिपिंग वाढलेला आहे आणि आजसुद्धा मी 3 वाजता सर्व चीफ इंजिनियरला चर्चेला बोलवलं आहे। मी मुख्यमंत्री ही चर्चा करणार आहे की हे ट्रिपिंग जे आहे, हे ट्रिपिंग प्रशासकीय अनियंत्रणतेमुळं किंवा प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे होत आहे। राज्यामध्ये वीज सरप्लस आहे, उलट जास्त वीज आहे, पण वीज पुरवठा सिस्टीम महावितरणनी अधिक मजबूत करून जनतेला त्रास होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सुद्धा यासाठी मी सांगितलेलं आहे, कारण ऊर्जा खातं त्यांच्याकडे आहे। मी सुद्धा पालकमंत्री म्हणून लक्ष घातलं आहे आणि कालच मी याची दखल घेतली। विजणारे दिवे फळफळ करतात तसा प्रकार आहे। शिल्लक राहिले नाही तर फळफळ करून काहीतरी त्या ठिकाणी आपलं अस्तित्व दाखवायचं, जे राहिलेत त्यांनी। अशा लोकांनी जे दिसतात ना स्टेटमेंटवर करतात, जे विजणारे दिवे फळफळ करतात असा प्रकार आहे। अमराठी जे रिक्षा चालक आहे त्यांनी आता संपाचा इशारा दिलेला आहे। कुठल्या कारणाने संप करताय मला काही त्याची माहिती नाही, माझ्याकडे काही निवेदन नाही। याच्यामध्ये जी पॉलिसी आहे महावितरणची, ती पॉलिसी पहिला चेक करून घेतली पाहिजे की दिवसानी जे वीज तयार होते ते दिवसानीच वापरावं लागतं। त्याचं काही तुम्हाला जे सेटअप आहे, त्याचं जे काही तुम्हाला जे काही त्यांचं अतिरिक्त वीज जे जनरेट होतं ती रात्रीच्या तुम्हाला वेळेत वापरता येत नाही। त्यामुळे रात्रीचं वीज बिल येत असेल, दिवसाने वापरलेलं वीज बिल सोलरवर मायनस होतं। दिवसाचे वीज बिल सोलरवर मायनस होणार, रात्री मात्र ते युनिट काही बँक होत नाही। दिवसाने समजा 100 युनिट तुम्ही वीज तयार केलं सोलरवर, दिवसाने 100 युनिट जाळावं लागतात। तुम्ही त्याचं बँकिंग करून रात्री वापरता येत नाही। त्यामुळे रात्रीचं जे वापरतो आपण त्याचं बिल आपल्याला येतं। वडेट्टीवार जी को भारत की संस्कृति संस्कार समझ लेने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री, इसकी अहमियत 140 करोड़ जनता के दिल और दिमाग पे क्या है, ये वडेट्टीवार ने समझना चाहिए। अगर वडेट्टीवार ट्रंप के साथ जोड़ते हैं फिर बड़ी भूल कर रहे हैं। अब तक नहीं समझ पा रहे हो कि मोदी जी का असर, मोदी जी का 140 करोड़ भारतीय पे उनका आदर, कभी भी 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते। इतना बड़ा एक विश्वास मोदी जी ने जनता के मन में तैयार किया है, तो ट्रंप की बराबरी मोदी जी के साथ करना ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है वडेट्टीवार फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का पतन करने के लिए, वडेट्टीवार फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का पतन करने के लिए और राहुल गांधी को खुश करने के लिए, राहुल गांधी की शाबाशी लेने के लिए, राहुल गांधी को सवेरे उठने के लिए भेजा होगा, थोड़ी शाबाशी मिलेगी इसलिए किया होगा। हमारा देश
किस संस्कृति का है, क्या विरासत है हमारी। हम कभी सोच सकते हैं ऐसे? हमारा देश सोच ही नहीं सकता कभी। और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात जहाँ तक, तो हमारा देश तो अगर मोदी के खिलाफ किन्हीं ने किसने, हाँ मत मतांतर हो सकते हैं, पार्टियों में मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, चर्चाएं हो सकती है, सोशल मीडिया में अलग बात भी हो सकती है, लेकिन जब ऐसा कोई व्यक्ति आएगा कि हम इस प्रकार से ट्रम्प जैसी बात करने के लिए देश में आएगा, तो देश की जनता चाहे कोई पार्टी की रहे, चाहे कोई भी विचारों की रहे, वो षड्यंत्र खत्म कर देगी। ये हमारा संस्कार है। तो ऐसा कोई विचार देश में कर नहीं सकता। वडेट्टीवार जी को तो अभी राहुल गांधी के बुक में, गुड बुक में आ रहा है। जरा महाराष्ट्र में कंपटीशन चल रही है नेताओं की, वो कि ये कभी नाना पटोले सामने जाते हैं तो कभी वडेट्टीवार पीछे रहते हैं, कभी वडेट्टीवार आगे जाते हैं तो नाना पटोले पीछे होते हैं, दोनों आगे जाते हैं तो सपकाळ पीछे रहते हैं, तीनों आगे जाते हैं तो वो सत्यजित पाटिल आ जाते हैं। तो जरा कंपटीशन का जमाना चल रहा है और उसमें फिर आखिरी में फिर विकास ठाकरे बैटिंग कर देते। तो मुझे लगता है कि ये चक्कर में वडेट्टीवार जी थोड़ा जरा उनका इमेज उनको बनानी है दिल्ली में, कल दिखाना है उनको कि मैंने मोदी जी के बारे में कैसा कहा, देखिए मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ। कांग्रेस से मार्क मिलते हैं इसलिए वो करते हैं। मुझे लगता है कि माफी मांग ली है और इस देश के संस्कार है, माफी मांगनी है तो लोग माफ भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े मन से महाराज जी ने माफी मांगी है तो बड़े मन से ही लोग उनको माफ कर दें, क्योंकि उन्होंने अपना जो स्टैंड था उनसे आधार पे क्यों बोला। मुझे इतना ही कहना है किसी भी व्यक्ति को कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी और किसी भी थोर पुरुष के बारे में, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में खासकर इतिहास में अलग अलग टिप्पणी कहीं की होगी, लेकिन सही इतिहास ही जनता के सामने रखना चाहिए। कोई भी किताब लिखता है, कोई भी कहानी लिखता है, वो आधार पे वो किताब लेके चले गए और वो कहानी घूम रही है, वो आधार पे कई स्टेटमेंट करना और जनता के मन को दुखेगा ऐसा कोई स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। शिव प्रेमी भी बड़े दिल वाले होते हैं, तो महाराज जी ने जब क्षमा मांगी है तो निश्चित रूप से सब शिव प्रेमी थोड़ा इस आंदोलन को भी कम कर दे, ऐसी विनती है। नहीं, मुझे लगता है 4 बच्चे वाला जो स्टेटमेंट था उसमें अगर पूरी पार्श्वभूमि आपने देखा है तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब देश पे आपत्ति आती है, समाज पे आपत्ति आती है, व्यक्ति पे आपत्ति आती है, तो सर्वसाधारण जनता पब्लिक डर के मारे भाग जाती है, क्योंकि वो मानसिकता होती है, वो समय की डर होता है, फियर होता है। वैसे में संघ स्वयंसेवक पूरी ताकत से खड़े रह के उस आपत्ति को आपत्ति को जूझते हैं, जनता की मदद करते हैं। भावना ये थी कि भाई अगर स्वयंसेवक और ज़्यादा ताकत से समाज में रहेंगे तो सरकार के साथ स्वयंसेवक भी मजबूती से समाज को संभालने का काम करेंगे। इसलिए अपने परिवार का एक व्यक्ति संघ में होना चाहिए, इससे उनकी भावना और देश हित, राष्ट्र हित में उनकी भावना थी, समाज के हित में थी। बोलने का टोन ऐसा था। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि संजय गायकवाड़ जी को काम कर दूँ।